उमस भी है। वैसे जब यह कार्यक्रम रखा गया था तो जो अरुण जी थे, अन्य जो साथी थे आयोजक, बार बार कहते थे कि बारिश बहुत हो रही है सहरसा में, और उनसे हम हंसते हंसते कहते थे कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कार्यक्रम में बारिश नहीं हो। वैसा ही हो गया। आज सोनवर्षा से जब हम चले तो जवाहर यादव जी जो है साथी गाड़ी में थे, उन्होंने कहा कि बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन धूप बहुत है। हम कहे खैर चलिए भगवान से फिर हम प्रार्थना करते हैं, और वही हो गया कि धूप भी कम हो बेश खत्म हो गया। इसलिए तो भी गर्मी है। अब बहुत देर से आप आए हुए हैं और आने में कष्ट भी हुआ, और हम समझते हैं कि यह आपका लाड प्यार हमारे प्रति स्नेह है, उसी का परिणाम है कि इस परिस्थिति में इतनी संख्या में आप आए। वैसे तो हमारे आग्रह पर आप सभी लोग कई बार इस पटेल मैदान में आने का काम किया। जब हमारे नेता आते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी या अन्य नेता उस समय में आते थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी, शरद जी, देवगौड़ा साहब, अन्य बढ़िया नेता आए थे। उसमें भी उस जमाने के जो हमारे बुजुर्ग आज हो गए हैं, वह लोग बड़ी तादाद में इस मैदान को आके भरते थे, और उसी का दृश्य आज फिर से पुनर्जीवित हो गया। हम तो साधारण आदमी हैं, हमारा जीवन तो समाज के लिए समर्पित है। हम जीवन में अपने लिए क्या किए बखूबी आप जानते हैं, कुछ तो किया नहीं, लेकिन आपके कृपा से, सहयोग से मुझे उन जगहों पर कई बार जाने का मौका मिला, चाहे विधानसभा की सदस्य के रूप में, चाहे लोकसभा के सदस्य के रूप में जो आपने मुझे भेजा। तो उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण हम कोसी के इलाके में कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास ले आवे, उसी में सभी दिन लगे रहे। आप जानते हैं कि आज़ादी के 63 वर्ष के बाद, कोई साल 2 साल नहीं, बल्कि जब देश आज़ाद हुआ उसके 63 वर्ष के बाद जब हम सांसद बने थे 1996 में, आदरणीय रामविलास पासवान जी अब हम लोग के बीच नहीं है, रामविलास भाई, उनके समय में जब सांसद हुए थे, आदरणीय देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, तो मानसी से सहरसा के दिशा में बड़ी रेल लाइन के निर्माण की स्वीकृति नहीं हुई, बल्कि बड़ी रेल लाइन बन भी गया। आज लोग तो सहरसा में बैठते हैं, सीधे बम्बई जाते हैं, सहरसा में बैठते हैं, अमृतसर जाते हैं, सहरसा में बैठते हैं, कलकत्ता जाते हैं, सहरसा में बैठते हैं, तो झारखंड की राजधानी रांची तक लोग जा रहे हैं। कई दिशा में लोग सहरसा में बैठ के जा रहे हैं। वह दिन तो नए नौजवान को पता नहीं होगा कि पहले सहरसा से मानसी की दूरी मात्र 43 किलोमीटर थी। छोटी रेल लाइन की गाड़ी चलती थी। सहरसा से मानसी जाने में 3.5 घंटा 4 घंटा का समय लगता था, क्योंकि कोई सड़क की सुविधा नहीं थी। तो रास्ते में जो लोग थे जिसको आवागमन की सुविधा नहीं थी, बराबर चेन पुलिंग करके अपने सहयोगी को आने का इंतजार करते थे। जब लोग आता था तब गाड़ी बढ़ती थी तो 4 घंटा का समय लगता। लेकिन आज तो परिस्थिति बदल गई। उसी समय में देवगौड़ा साहब से आग्रह किए थे तो NH 57 मुजफ्फरपुर से दरभंगा निर्मली होते हुए जो सड़क गई पूर्णिया तक, जो बाद में आदरणीय वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उसका कंसेप्ट आया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हम 4 लेन बनाएंगे। उसी का अलाइनमेंट तय हुआ। आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंत्री हुए थे, तो हम सोचे कि NH बनाने में तो काफ़ी पैसा लगेगा, यदि उसका अलाइनमेंट 4 लेन का हो जाए तो उस पैसा में से जल्दी बन जाएगा। वह बन भी गया। और बहुत सारी योजना है, आप सभी लोग जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और जितना सहरसा में
नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एचपीटी, दूरदर्शन, सभी इस इलाके के सुविधा के लिए NH 107, NH 106 और एक सड़क जो बन रही है मधुबनी के भगवती उच्चैत स्थान से आपको जो प्रति जाति 4 लेन सड़क बन रही है। लेकिन इधर इस सब के बावजूद जो अभी आपके लिए हुआ है वह है हाईवे, जिसके खुशी में आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। जब हम इस पिछले टेन्योर में थे उस में पहली बार लोकसभा में हमने 12 फरवरी 21 को इस मामले को उठाया था कि पटना से पूर्णिया सड़क का निर्माण हो, 4 लेन सड़क का निर्माण हो। और मिले थे मंत्री जी से, सड़क परिवहन मंत्री से 17 मार्च 2021 को, और उसमें बात बढ़ते बढ़ते और वह दिन भी आ गया जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रस्ताव राज्य से गया। तो यह आदरणीय गडकरी साहब और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इसमें पर्याप्त राशि जो लगेगा उस राशि की व्यवस्था कराई। जो पिछला महीने आया था 23 मार्च को बजट, उसी में से वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 26,000 करोड़ रुपया बिहार को दे रहे हैं, जिसमें से पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण पर खर्च होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब यह सड़क बनेगी तो इसके निर्माण पर जो भी टेंटेटिव अनुमान लगाया गया है उसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और इतनी बड़े बजट की कोई योजना इस इलाके से कभी गुजरी ही नहीं, 12,000 करोड़ रुपया। और हम समझते हैं कि जब बनने लगेगा तो फिर इसमें 2-4 हजार करोड़ तो निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग तो सुनते थे नेशनल हाईवे, लोग सुनते थे 4 लेन, लेकिन यह जो एक्सप्रेस वे बनेगा यह 6 लेन होगा। और जिस गति से इसमें काम हो रहा है उस गति में जिस गति से लग गया है प्रशासन के लोग, मंत्रालय के लोग, हम समझते हैं कि बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनेगा पूर्णिया, पटना से पूर्णिया तक। जाएगी कहाँ से? बिद्दुपुर उसी सड़क पर है, बिद्दुपुर से दलसिंह सराय, दलसिंह सराय से सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा राज के बगल से होते हुए उदा किशुनगंज के बगल से, धमदहा के बगल से यह सड़क पूर्णिया जाएगी। एक बुकलेट छपा जिसका विमोचन अभी हुआ है, इसमें सारा नक्शा, सारा डिटेल इसमें है। चूंकि छपने में विलम्ब हुआ था तो बहुत कम कॉपी लेके आए थे, कॉपी पीछे से आ रहा है, तो सभी गांव में इस किताब को हम पहुंचवाएंगे। उसको पढ़िएगा जरूर, उसका नक्शा जरूर देखिएगा कि नक्शा देख के ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि कितना यह आसानी से जाने वाला कम दूरी का सड़क हो जाएगा। और आप सोचिए, समय तो गपशप में बीत जाता। अभी हम लोग इधर से पटना जाते, समस्तीपुर होके जाते तो 5 घंटा, यदि सकरी होके जाते तो 6 घंटा, लेकिन जब यह बन जाएगा तो सिमरी बख्तियारपुर से यह 2 घंटा में लोग पटना में आप पहुंच जाइएगा। फिर काम धाम करके 2 घंटा में आप सिमरी बख्तियारपुर वापस होइएगा। सुशील बाबू कहते थे, जो चचमा गोला के मालिक है, पुराने हमारे नेता है, अभी भी सभा में भी आए, कहते थे कि MP साहब हो जाएगा क्या? हम कहे कि लगने से ही होता, लगे हैं, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, प्रयास करने में कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं और हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो भी इस इलाके में बड़ा बड़ा काम हुआ, जिसकी कल्पना लोग की नहीं थी, लेकिन लोग हमको कहते थे कि यह होगा नहीं, लेकिन जिस काम को हमने छुआ, भगवती की कृपा से सभी काम एक से एक ऐतिहासिक काम होती ही गया। आगे क्या होगा हम उसको नहीं जानते, लेकिन जिस काम को हमने छुआ, जिसको अपने हाथ में लिया, और वह काम सभी वह होते गया। इसमें यह आप लोगों की कृपा है। आप नहीं होते तो फिर यह कराने में हम सफल नहीं होते। आपके दीवारी स्थान में 100 वाट का FM
रेडियो था जिसको एचपीटी दूरदर्शन के साथ स्वीकृत कराए थे, उसमें अब 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमिशन लगेगा। 10 किलोमीटर एफएम ट्रांसमिशन रेडियो है कि बड़े बड़े शहर में जब आप आ जाइएगा, सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे रात तक फिल्मी गाना ही गाना उस पर आता है, और बीच बीच में समाचार आता। हमारे मन में था कि हमारे इलाके में भी हो जाए, तो अब जो 10 किलोवाट का एफएम रेडियो स्वीकृत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी चेन्नई से उसका शिलान्यास किए थे। इस बार हम मिले थे सूचना प्रसारण मंत्री जी से, आदरणीय जो रेल मंत्री है वैष्णव साहब, उनसे मिले थे, तो उन्होंने पदाधिकारियों से बात करके कहा कि हम नवंबर तक इस काम को हर हालत में पूरा करा देंगे। जब वह चालू हो जाएगा तो नौजवान के लिए कितनी खुशखबरी की बात होगी कि गाड़ी पर चलेगा तो फिल्मी गाना, होटल में जाएगा तो फिल्मी गाना, और जहां कहीं भी मैक्सी टैक्सी बस में जाएगा जो महानगर में होता है वो सब सारी सुविधा मिलेगी, समाचार भी मिलेगा। यह तो आप ही लोग के सुविधा के लिए कराया गया। आप जानते हैं कि अभी बहुत गाड़ी यहाँ से चलती है, लेकिन जो जिधर से फोन आता देखता है कि यह काम हो गया। जैसे गरीब रथ में 15 कोच लगता था आपको जाने के लिए, दिल्ली वगैरह अमृतसर जाने के लिए। हमने रेल मंत्री से आग्रह किया तो 8 अगस्त थे, उसमें 25 कोच का गरीब रथ नया कोच जो है LHB कोच उसमें लग गया, और लोग को कितना सीट बढ़ गया, उसमें सुविधा होगी। वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन बहुत गाड़ी हम लाने में सफल नहीं हुए। हम चाहते हैं कि त्रिवेंद्रम से भी सहरसा गाड़ी आवे, हम चाहते हैं कि बंगलोर से भी सहरसा गाड़ी आवे, हम चाहते हैं कि कोटा इलाके से जो गाड़ी आती है वह भी सहरसा आवे, कि इस इलाके के भी बहुत बच्चे उधर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि जो गाड़ी आएगी साफ सफाई के बाद उसको खड़ा कहाँ करना पड़ेगा, जो पड़ेगा उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन हमने रेल मंत्री से बात किया था, हम समझते हैं कि एक सप्ताह में यह भी निर्णय हो जाएगा 185 करोड़ रुपए की लागत से जो वहाँ शेड है सहरसा में, उसका रिमॉडलिंग होगा, उसी में 5 वह रेल लाइन बिछाया जाएगा। और जो सरवा ढाला से जो गाड़ी मधेपुरा से आ जाती है स्टेशन पर, उसी में प्रस्ताव है कि सरवा ढाला से झपरा टोली होते हुए एक बाईपास बनेगा, जो गाड़ी आएगी वैसी गाड़ी स्टेशन नहीं आके सीधे बाहर की दिशा में चला जाए। हम इसमें भी लगे हुए हैं कि सहरसा से मानसी तक रेल का दोहरीकरण हो जाए, उसका भी अंतिम सर्वेक्षण रेल मंत्रालय करा रहा है। और हम नहीं कर सकते कि इसको कब करा लेंगे, लेकिन जिस गति से बात बढ़नी चाहिए पूरे स्पीड से यह भी बात बढ़े हुए। इसलिए साथियों वक्त बहुत हो गया, हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत बोलेंगे तो कहेंगे कि जगह नहीं है, उतना छापेंगे कैसे। लेकिन फिर भी आपके जानकारी में हम दिए इस बात को, हमको तो जो कुछ बनता है हम कराने का प्रयास सभी लोगों के लिए करते हैं। हमारे मन में यह नहीं होता कि विकास हो तो सिर्फ हमारे जो समर्थक हैं, जो वोट हमको दिए उसी के गांव में विकास करें, ऐसी बात नहीं है। हम सब के लिए करते हैं, सबको सुविधा दिलाना चाहते हैं। कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलता है, आप सभी लोग जानते हैं, भारी मन से बोल भी रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग के साथी थे हमारे पार्टी के काड़ा प्रखंड के अध्यक्ष जवाहर यादव जी, उसकी निर्मम हत्या कल हो गई। इसलिए बहुत लोग तो माला वगैरह लेके आए थे कई किलो का। हमने कहा कि नहीं, माला वगैरह नहीं चलेगा, और इस कार्यक्रम के बाद हम वहाँ भी जाएंगे। हम प्रशासन से भी बात करेंगे, किए भी हैं कि अपराधी को जल्द पकड़ा जाएगा। और उन लोगों से भी करना चाहते हैं कि जो कोरेक्स के नशे में जो किसी न किसी के प्रलोभन पर थोड़ा पैसा लेके किसी का हत्या कर देता है, यह अच्छी बात नहीं है। जीवन अमूल्य है, सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे सामान्य नागरिक हो चाहे अपराधी हो। और हम तो अपील करेंगे कि इससे इससे परहेज करना चाहिए। और हमारे एक समधी थे कोपड़िया में, वो भी आते धोती कुर्ता लगा के इस कार्यक्रम में
और एकाएक उनका हृदय गति से मृत्यु हो गया। और सीताराम बाबू के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते कि जवाहर यादव की जो हत्या हुई, हम विनती करेंगे कि 1 मिनट खड़े होकर मौन हम लोग रहें, उसके बाद सभा की कार्यवाही खत्म की जाएगी। अंतिम में जो आयोजक हमारे थे, नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा, और घनश्याम जी हैं, छतरी जी हैं, अमर जी हैं, या और सब साथी हैं, अरुण जी तो मुख्य सूत्रधार थे, सभी जगह के लोग लगे हुए थे। सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते, जिनका भी नाम नहीं ले सके उनका भी आभार व्यक्त करते। लेकिन 1 मिनट मौन रह के यह संवेदना हम लोग व्यक्त करें। 1 मिनट। बंगाली ढाला कर दियो फोकस। धन्यवाद। हो गया।